हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा कि भाई हमने 2020 से लेकर 2021 का सारा पीएनएल आपके साथ शेयर किया। भाई हमने स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया था सारा आपके साथ डिस्कस किया था। और मैंने लास्ट में बोला था कि अगर इस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 2022 का भी पीएनएल आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई हमने 2020 और 2021 के इतने लॉस करने के बाद 2022 में भाई हमने कैसे फिर से मैं ट्रेडिंग में फिर कितना टाइम मैंने छोड़ दिया, और सारा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया अपने पीसी के डेस्कटॉप पर। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर जो मैंने 2021 का तो आपके साथ शेयर कर ही दिया था। तो यहाँ पर 2021 में पिछले हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हमने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि भाई 2020 से लेकर हमने 2021 में किया था। कहीं ना कहीं मैंने 4 या 8 महीना कहीं ना कहीं मैंने अवॉइड कर दिया था, फिर कहीं ना कहीं 4 महीने फिर से मैंने स्टार्ट किया था। वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। तो अभी देखो 2022 में मैंने फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 3 महीने 2022 में मैंने किया था। और बाकी मैंने लाइव में भी आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई देखो मैं 6 या 7 महीना मैंने फिर छोड़ दिया था ट्रेडिंग। और कहीं ना कहीं मैं सीख रहा था कि भाई देखो मैं कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूँ, इसी वजह से भाई मेरे को इतने लॉस हो रहे। क्योंकि भाई देखो मैं प्रॉफिट भी कर रहा था, लॉस भी होते थे, बट देखो लॉस इतने हो जाते थे ना कि देखो मैं 3 या 4 दिन लगातार भी प्रॉफिट निकालूं ना, फिर भी कहीं ना कहीं देखो मेरा ओवरऑल लॉस में ही निकलता था। तो आज की इस वीडियो में भाई देखो मैं 2022 का भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने 2020 और 2021 में जो भी मैंने गलतियां की वो 2022 में मैंने फिर से वो दोहराई या फिर नहीं दोहराई, और कितना मैंने इम्प्रूव किया, ठीक है। तो पहले मैं अपना जनवरी का ओपन कर लेता हूँ। देखो जनवरी में भी पूरा महीने मैंने ट्रेड बनाई है। तो कहीं ना कहीं देखो पहले मैंने फर्स्ट ट्रेड जनवरी का लिया था 3 जनवरी को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को 1900 के अप्रोक्स मैंने प्रॉफिट बनाया था। तो यहाँ पर मैं ट्रेड भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने निफ्टी के अंदर काम किया है। जो मैंने 2 ट्रेड लिए दोनों ही मेरे फेवर में ही चले, ठीक है। निफ्टी का मैंने यहाँ पर लिया है 17,500 का, और एक लिया है 17,600 का, ठीक है। तो देखो अब कहीं ना कहीं आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि देखो मैं पहले क्या करता था, आउट द मनी में ज्यादा काम करता था, क्योंकि भाई मेरे को पहले ये नहीं समझ में आता था कि भाई देखो स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो ये चीज भी मैटर करती है कि देखो अगर आपको पता है कि ट्रेंड कौन सा है, आप ट्रेंड के साथ ही चल रहे हो। आपने जिस हिसाब से लिया है कि आप मार्केट ऊपर जाएंगे तो मार्केट ऊपर भी जा रही है, पर देखो आपने सी लिया है कि भाई देखो कॉल लिया है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट देखो मेरा प्रीमियम तो नहीं बढ़ रहा है। पर देखो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने में भी मतलब आप मिस्टेक करोगे तब भी कहीं ना कहीं देखो आपका प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ेगा। आप आउट द मनी 200-300 पॉइंट बैठोगे तो अगर मार्केट 100-150 पॉइंट मोमेंटम देगा तो वहां पर आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने 90 रुपए के आसपास बाई किया, 111 के आसपास उसको एग्जिट किया। तो समथिंग यहाँ पर मेरे को कितना 20-21 पॉइंट यहाँ पर मैंने बुक किया, चलो अच्छा है। और जो मैंने सेकंड एंट्री बनाई कहीं ना कहीं 70 के आसपास मैंने यहाँ पर बाइंग किया और 90 के आसपास एग्जिट किया। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें भी मैंने 20 पॉइंट ही बुक किए थे। ओवरऑल देखो मैंने 3 जनवरी को अच्छा खासा ही यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, क्योंकि यहाँ पर 2000 के आसपास मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल दिया। हालांकि तब देखो मैं इतना कैपिटल भी यूज नहीं कर पाता, इतना मेरे पास कैपिटल नहीं रहता था कि मैं कोई 15-20 हज़ार से करता था। देखो छोटे छोटे कैपिटल हालांकि मेरे पास था, पर देखो मैं अपने डीमेट अकाउंट में एड ही उतना करता था, ठीक है, एक साथ करता ही नहीं था। क्योंकि भाई जो 2020 से लेकर 21 तक भाई जो मैं मतलब बड़े बड़े कैपिटल के साथ में जब ट्रेड करता था, एक साथ 5,000-6,000 का एक ही ट्रेड में एक ही दिन में लॉस कर देता था। तो अब एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई थी कि भाई देखो छोटे कैपिटल से हम जाएंगे तो हमको थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलेगा और हम मार्केट में टिक भी पाएंगे। क्योंकि भाई हम जितना भी देखो अभी सीख रहे, जितना भी एक साथ डालेंगे तो भाई उतना हम लॉस ही कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो 4 जनवरी को भी फिर से मेरा प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं। देखो फिर से मैंने निफ्टी के अंदर ही काम किया। तो यहाँ पर मैंने जो अपना फर्स्ट ट्रेड बनाया था वो 17,700 के आसपास बनाया था, और 50 क्वांटिटी 72 रुपये के आसपास लिया। और यहाँ पर देखो 131 के आसपास एग्जिट किया। तो मतलब तकरीबन 50 पॉइंट यहाँ पर मैंने निकाले। तो यहाँ पर 2893 मतलब 2893 के आसपास का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाला, जो कि 80% यहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाला, ठीक है। मैंने सेकंड एंट्री लिया है। तो कहीं ना कहीं देखो ये आउट द मनी है, तो शायद से ये फ्राइडे होगा, ठीक है, एक्सपायरी होगा तब साइड से मैंने लिया होगा। तो ये देखो 12 में
मैंने बाई किया और 8 में एग्जिट कर दिया। तो देखो अब तो मेरे को कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि देखो 2022 में मेरे को कहीं ना कहीं पिछले साल में थोड़ा बहुत तो ऐसा समझ में आ ही गया था कि देखो मैं क्या यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, उस वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा तीसरा दिन 5 जनवरी को भी देखो मेरा प्रॉफिट आप देखो भाई मेरा कितना हुआ। ठीक है, क्यों कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर आप देख लो मैंने 8000 का प्रॉफिट निकाला था। तो देखो 2020 से लेकर 21 और 22, ठीक है, अप्रोक्स मेरे को 3 साल होने को आए थे। तो देखो ये मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि इतना प्रॉफिट मैंने एक साथ कभी भी नहीं किया था। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है 17,850 की सी लिया है और 40 रुपये के भाव में प्राइस में मैंने इसको खरीदा। 100 क्वांटिटी अप्रोक्स 4000 का माल था। ठीक है, उसको मैंने 40 में खरीद कर 115 के आसपास मैंने बेचा, 100 रुपये ब्रोकरेज लगा और 7,322 का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाला सिंगल ट्रेड में। यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, ये थोड़ा सा आउट द मनी है। फिर से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड जो है, पहले मेरे को देखो मैं सस्ते प्रीमियम बहुत ही खरीदा करता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि देखो 12 वाली चीज 100-150 की हो जाएगी, तो देखो वहां पर मेरा ज्यादा प्रॉफिट निकलेगा। देखो ऐसा मेरा माइंडसेट रहता था। तो देखो यहाँ पर भी मेरा फिर भी अच्छा खासा 700-750 का प्रॉफिट निकला। 12 का खरीद कर मैंने 27 में बेचा, तो इसमें भी मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे चौथे दिन भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। चौथे दिन मैंने क्या किया, ओके एक सेकेंड में यहाँ पर ओवरऑल मंथ का आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने थोड़े ज़्यादा ही ट्रेड निकाल लिए शायद से। देखो 6 जनवरी का देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, यहाँ पर 100 क्वांटिटी, ये शायद से आउट द मनी में काम किया। देखो यहाँ पर मैंने 6 का बाई किया और 3 में एग्जिट किया, 350 का लॉस। और यहाँ पर देखो 50 क्वांटिटी में फिर काम किया, यहाँ पर 11 के आसपास एग्जिट किया, यहाँ पर समथिंग कॉस्ट के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से मैं कहीं ना कहीं देखो बड़ी अपनी क्वांटिटी बढ़ाता जाता, अभी बढ़ा रहा हूँ मैं। देखो यही कहीं ना कहीं मैं पहले मिस्टेक कर रहा था। देखो 150 क्वांटिटी खरीदी, 26 के आसपास का प्राइस था और मैंने 7 के आसपास, मतलब यहाँ पर 20-22 पॉइंट के आसपास मैंने इसका एसएल दिया। तो कहीं ना कहीं देखो मेरा यहाँ पर 3000 के आसपास का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने चौथा ट्रेड भी लिया, समथिंग 17,800 की पी थी शायद से, पी यहाँ पी में और सी में। देखो यहाँ पर मेरे को दोनों में लॉस हुआ, बट देखो लास्ट जो पी थी 17,800 की भी 100 क्वांटिटी, देखो 42 रुपये के आसपास की मेरी बाइंग थी और एवरेज सेल 108 के आसपास का। तो यहाँ पर मेरा 6,400 का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। कितना, चौथे दिन भी मैंने अच्छा खासा ही प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब ये होता है पांचवें दिन में भी कहीं ना कहीं देखो मैं मतलब ओवर ट्रेडिंग, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई देखो ओवर ट्रेडिंग में करता हूँ, इसी वजह से देखो भाई मेरा सेम ही ये चीज है। मैं खुद पहले स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग करता था। ठीक है, यहाँ पर 50 क्वांटिटी में काम किया, 133 का बाइंग था और 120, मतलब ज़्यादा तो नहीं, 10-12 पॉइंट का ऐसा लिया और यहाँ पर 700 के आसपास का लॉस लिया और एग्जिट कर लिया। यहाँ पर मैंने सेकंड ट्रेड लिया है 100 क्वांटिटी में, 56 रुपये की मेरी बाइंग प्राइस है और कहीं ना कहीं मैंने एवरेज सेल किया 47 के आसपास। देखो मैं इसमें 100 क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी, बट कहीं ना कहीं देखो अब मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता जा रहा है। तो पहले मैं क्या कर रहा था 2020-21 में क्या करता था कि भाई देखो मेरे स्टॉप लॉस ही का मेरा मतलब टारगेट नहीं होता कि देखो यहाँ तक मेरे को वेट करना है, यहाँ तक मेरा टारगेट, वैसा कुछ डिसाइड नहीं था। बट कहीं ना कहीं देखो 2022 में कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ भी मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही थी कि देखो एक हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई देखो हमारा टारगेट कितना है, हमारा स्टॉप लॉस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ पर 10 पॉइंट के एसएल के साथ मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। तो यहाँ पर 1017 कहीं ना कहीं 1700 के आसपास का मैंने 2 ही ट्रेड में लॉस करे। और यहाँ पर मैंने देखो तीसरा एंट्री बनाया, वो भी पी में बनाया। तो यहाँ पर 50 क्वांटिटी में किया, 98 का मेरा बाइंग था और 118 का कहीं ना कहीं मेरा सेल था। तो यहाँ पर 922 के आसपास का कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर मेरा जो चौथा एंट्री 130 के आसपास का मेरा बाइंग है और 150 के आसपास एग्जिट किया। तो यहाँ पर भी मेरा 900 मतलब समथिंग 1700 का मतलब लॉस किया और 1800 के आसपास का प्रॉफिट किया। तो नेट मेरा जो रियलाइज हो रहा था प्रॉफिट वो कहीं ना कहीं 400 के आसपास हो रहा था। तो सारा ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह काट कर मेरे को 120 के आसपास ही मिला। ठीक है, तो 7वें दिन देखो मैंने पूरा एक वीक प्रॉफिट ही निकाला। ठीक है, मंडे से लेकर यहाँ पर फ्राइडे तक मैंने कंटिन्यू 5 के 5 दिन भाई प्रॉफिट ही निकाला। तो 2022 में देखो मैंने 1 जनवरी से कोई स्टार्ट किया, तब मेरे को भाई ओवरऑल कॉन्फिडेंट
थोड़ा ज़्यादा ही आ गया कि भाई मेरे को अब लग रहा था कि देखो भाई अब तो मैं बना सकता हूँ। देखो मैंने कंटिन्यू 5 दिन प्रॉफिट निकाला, अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आए भाई 10 जनवरी को। भाई 10 जनवरी को भाई क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी में काम किया, 18,000 की सी लिए और कहीं ना कहीं 94 में बाई किया और 76 में। देखो इसमें लॉस मेरा मतलब क्वांटिटी बड़ी है, देखो इसमें मैंने ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर समथिंग मैंने 19-20 पॉइंट के आसपास का ही लॉस लिया, ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं लिया, सिर्फ 20% का लिया। मैंने सेकंड यहाँ पर पोजीशन बनाई, वो भी पुट में बनाई। ये देखो कहीं ना कहीं ये जो बैंक निफ्टी है कहीं ना कहीं देखो आउट द मनी होगी, मेरे ख्याल से लग रही। तो 77 का यहाँ पर मैंने बाई किया और कहीं ना कहीं 57 के आसपास उसको सेल किया, तो इसमें भी मेरा 1000 के आसपास लॉस हो गया। तो ओवरऑल देखो मैंने 2976 के आसपास का यहाँ पर लॉस किया, सारा चार्जेस वगैरह डाल के। तो यहाँ पर 11 जनवरी को भी सेम चीज़ यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी में काम करना स्टार्ट किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर मैं दोनों में काम करने लगा था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं फिर मेरा माइंडसेट अब ऐसा मतलब मैं डिसिप्लिन के साथ बैठने लगता था। और कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग में देखो ये बैंक निफ्टी को तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं देखो ये वॉलेटाइल ही इतनी रहती थी, एकदम से मैं देखो ऊपर गया नीचे गया, तो मतलब उस टाइम पर वॉलेटाइल भी ज़्यादा ही थी मार्केट साइड से। आप मतलब 2020-21 से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि उस टाइम मतलब इस टाइम से भी ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो यहाँ पर मैंने 50 क्वांटिटी में ट्रेड किया, यहाँ पर 41 का बाई किया और कहीं ना कहीं 35 के आसपास का मैंने वहाँ पर एसएल हिट करवा लिया और कहीं ना कहीं 350 के आसपास यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी का फिर से मैंने 50 क्वांटिटी में काम किया, एक ही लॉट में 100 का बाइंग था और 80 के आसपास मैंने एग्जिट किया। तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लिया। तो देखो अब कहीं ना कहीं मेरे को एक ये तो समझ में बात आ गई थी कि देखो मेरा एक स्टॉप लॉस अगर सेट रहेगा तो मेरे को देखो ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। अगर मैंने एक अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो देखो इससे ज़्यादा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। तो देखो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं देखो फिर भी अच्छी हो गई थी। तो यहाँ पर देखो 12 जनवरी को कहीं ना कहीं मेरा एक प्रॉफिट हुआ, मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, यहाँ पर 69 के आसपास का मैंने यहाँ पर बाई किया और कहीं ना कहीं 101 का यहाँ पर सेल किया। तो यहाँ पर मैंने 31 पॉइंट निकाले और कहीं ना कहीं 1540 आसपास का यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ 44% का, ठीक है। यहाँ पर सेकंड एंट्री मैंने लिया और यहाँ पर 57 का मेरा बाइंग था और 51 के आसपास एग्जिट किया। तो यहाँ पर देखो मेरा स्टॉप लॉस अब मेरा कहीं ना कहीं देखो छोटा छोटा होने लगा। तो देखो एक चीज और मेरे को रियलाइज हो रही थी कि देखो प्रॉफिट हम बढ़ा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना जो एसएल कम लेंगे, तभी हम कहीं ना कहीं देखो मार्केट में टिक पाएंगे, तभी हम प्रॉफिटेबल बन सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने भाई 2022 से अप्लाई करना स्टार्ट कर दी थी कि भाई देखो हमारा अगर स्टॉप लॉस अगर हमारा 30 पॉइंट का रह गया तो हमारा मिनिमम टारगेट 60 पॉइंट का तो होना ही चाहिए, तभी हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, ठीक है। तो देखो ये मैंने लगातार 5 दिन प्रॉफिट किया, तो अगर मैं 5 दिन लॉस भी करता हूँ तो कहीं ना कहीं फिर भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने अगर 30 पॉइंट का एसएल दिया तो यहाँ पर मैं 60 पॉइंट का जो अपना टारगेट रखता हूँ। तो अगर देखो यहाँ पर मेरा 60 पॉइंट का टारगेट बना है और यहाँ पर मैंने 30 पॉइंट का एसएल दिया तो फिर भी मेरे पास 30 पॉइंट बचेंगे। तो यहाँ पर अभी देखो 13 जनवरी को ओके 13 जनवरी को यहाँ पर मेरा हो गया 2400 के आसपास का लॉस। तो यहाँ पर भी देखो हमने 3 एंट्री बनाई है। फर्स्ट एंट्री है 18,000 की पी में बनाई है 100 क्वांटिटी। यहाँ पर देखो थोड़ा आउट द मनी में काम किया, ये भी साइड से आउट द मनी है। 18,250 की 100 क्वांटिटी 20 में बाई किया और 15 के आसपास एग्जिट किया और ये भी कहीं ना कहीं आउट द मनी 100 क्वांटिटी। यहाँ पर फिर से काम किया, 21 में बाई किया, 6 में एग्जिट किया। कहीं ना कहीं ओवरऑल देखो तीनों के तीन मेरी पोजीशन लॉस में गई। तो देखो 14 तारीख को तो मैंने ट्रेड अवॉइड किया होगा शायद से, 17 को भी नहीं किया। देखो 18 तारीख को फिर से 18 को भी जो मेरा फर्स्ट ट्रेड लिया था 75 क्वांटिटी में। और तब क्या हुआ करता था कि बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता था, अभी देखो 15 का ही लॉट है, तब 25 का होता था, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लॉट में काम किया, 24 की यहाँ पर मेरी बाइंग है और कहीं ना कहीं देखो मैंने यहाँ पर एवरेज सेल किया 25, मतलब कॉस्ट के आसपास ही मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट किया। पर देखो ये चीज़ में यहाँ पर तब भी मेरे को इतनी रियलाइज नहीं हो रही थी कि देखो यहाँ पर मैं अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इसको एग्जिट करता हूँ तो देखो ये चार्जेस वगैरह तो मेरे को लगेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा नुकसान ही हुआ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड एंट्री बनाई निफ्टी में
और 18,350 के आसपास। तो यहाँ पर मैंने 50 क्वांटिटी में काम किया और यहाँ पर 87 का यहाँ पर मेरा बाइंग प्राइस था और मैंने सेल किया 66 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मेरे को 20-22 पॉइंट का ही एसएल मेरा हिट हुआ। तो कहीं ना कहीं 1100 के आसपास के यहाँ भी मेरे को लॉस ही बुक करना पड़ा। फिर मैंने भाई 19 तारीख को भी अवॉइड किया और अब आई है बारी 20 तारीख की, ठीक है। 20 जनवरी का ट्रेड है शायद से, इसमें भाई मैंने ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग कर ली, क्योंकि देखो ये मैंने सारा मतलब प्रॉफिट बनाया। देखो इसमें इसके बाद मेरा यहाँ पर लॉस हुआ, 11 को लॉस हुआ, 12 को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, 13 को भी फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस हुआ, 18 तारीख को भी। और देखो अब मेरा थोड़ा थोड़ा फिर से मेरा अपना माइंड चेंज होने लगा था कि कहीं ना कहीं देखो भाई ये मेरे साथ फिर से क्या होने लगा भाई। देखो मैं अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहा था भाई, अब मेरे से मार्केट मेरे मतलब फेवर में क्यों नहीं चल रही भाई, अब मेरे अगेंस्ट क्यों जाने लगी। तो यहाँ पर देखो मैंने बैंक निफ्टी का 40,000 का सील यहाँ पर 75 क्वांटिटी में। तो यहाँ पर भी ओवरऑल देखो 24 के आसपास मेरी बाइंग थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने 2 रुपये के आसपास उसको एग्जिट किया। तो देखो भाई ऑलमोस्ट ये जीरो होने की कगार पर आ गया। तो इसमें भी 1,700 के आसपास का यहाँ पर लॉस है। तो देखो यहाँ पर सारी पोजीशन मैंने जितनी भी बनाई थी, देखो इसमें देखो आप कहीं ना कहीं कॉस्ट के आसपास है, कहीं ना कहीं मैंने उसमें ज़्यादा एसएल दे दिया। तो ओवरऑल देखो भाई 3,800 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट आप देखो 4,000 के आसपास मैंने सिंगल डे के आसपास ही लॉस कर दिया भाई। देखो जब हमारा माइंड में मतलब जो हमारा डिसिप्लिन और जो हमने रूल अपना ट्रेडिंग के बनाए होते उसको भाई हम देखो उसको ब्रेक करेंगे ना भाई, तो देखो ऐसा ही होगा। और भाई देखो जितना हमारा लॉस का लिमिट होगा ना उससे कहीं ज़्यादा। देखो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं क्लोज कहाँ पर कर रहा हूँ 11,000 के आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है, 1,100 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर भी 800। देखो ये तो मेरा ओवरऑल बहुत ही मतलब जैकपॉट प्रॉफिट था। बट देखो यहाँ पर गलती क्या थी कि भाई देखो यहाँ पर मैंने अपना 4 दिन का जो लॉस का लिमिट था उसको एक ही दिन में यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं उसको खत्म कर दिया। देखो दूसरे दिन भी आया। देखो अब क्या कर रहा था मैं मार्केट के साइड कहीं ना कहीं फाइट करने लगा था। यहाँ पर 24 को भी सेम चीज़, यहाँ पर भी मेरा लॉस हुआ, 25 को भी सेम कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर मैंने 500 का यहाँ पर प्रॉफिट किया, यहाँ पर 600 का लॉस कर दिया। तो देखो ओवरऑल मेरा नेट रियलाइज तो 64 का यहाँ पर निकल रहा था। बट देखो 162 का यहाँ पर मेरे को चार्जेस वगैरह लग रहे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं फिर भी कहीं ना कहीं देखो ग्रीन में तो क्लोज कर रहा था। बट देखो यहाँ पर चार्जेस और सभी मिलाकर देखो हमारा 100 का यहाँ पर लॉस ही हो रहा था। तो यहाँ पर 26 जनवरी को भी कहीं ना कहीं मैंने अवॉइड किया, 27 को भी कहीं ना कहीं। देखो अब मेरे लॉस थोड़े छोटे छोटे मेरे होने लगे थे। बट देखो मैं ओवर ट्रेड ज़्यादा ही करता था। देखो यहाँ पर एक ट्रेड एक दिन में भाई 5-5 ट्रेड बना लेता। देखो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी देखो 225 क्वांटिटी में मैंने काम किया है, 2400 रुपये का। देखो सिर्फ और सिर्फ कितना 12 पॉइंट का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिया और देखो 2400 रुपये के आसपास। यहाँ पर भी 250 क्वांटिटी में काम किया, 11 का बाइंग किया, मेरे 5 रुपये के आसपास सेलिंग है। तो देखो कहीं ना कहीं ओवरऑल फिर भी मैं 750 के आसपास ही कहीं ना कहीं लॉस में निकला, क्योंकि भाई देखो मैं तब उस टाइम ओवर ट्रेड ज़्यादा कर लेता था। तो उसी की वजह से देखो 28 तारीख को फिर कहीं ना कहीं छोटा प्रॉफिट हुआ। तो चलो 550 के आसपास किया। तो जैसे तैसे करके भाई देखो मेरा जो लास्ट दिन था तब कहीं ना कहीं देखो मेरा 1,000 के आसपास मेरा जो 2 एंट्री में मेरा 1,000 के आसपास हुआ, ठीक है। तो ऐसे तो भाई जनवरी निकल गया। तो देखो जनवरी ऑलमोस्ट भाई मैंने प्रॉफिट लॉस सारा निकाल कर कहीं ना कहीं 2,000 के आसपास अपना प्रॉफिट निकाला। फिर भी सोचा कि चलो भाई 1 महीना हमने पूरा ट्रेड किया और 2,021 के आसपास मैंने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला। चलो अच्छी बात है, 2020-21 से तो अच्छा है। कहीं ना कहीं देखो फर्स्ट मंथ में हमने कहीं ना थोड़ा बहुत अपने कैपिटल को सेव किया और कहीं ना कहीं भले हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो कहीं ना कहीं चला गया। बट देखो कहीं ना कहीं अब भी हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो अब है बारी फरवरी की। तो देखो फरवरी में भी 1 फरवरी में देखो हमारा फर्स्ट दिन ही हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 1,200 के आसपास। हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें कहीं ना कहीं देखो हमने छोटा सा एसएल लिया और हमने सेकंड एंट्री बनाई। ये देखो भाई फिर हमारा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फिर से काम करने लगा कि देखो भाई मैंने 130 के आसपास बाइंग किया और भाई 200 के आसपास एग्जिट किया, मतलब 70 पॉइंट सिंगल लॉट में निकाल लिया। तो भाई यहाँ पर
हमने फिर भाई हमने डन फॉर डे कर दिया और अपना सिस्टम क्लोज करके भाई आराम से बैठ गए कि भाई देखो अब कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि भाई देखो वो ट्रेड तब कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आ रहा था कि देखो कहीं ना कहीं वो ट्रेड की वजह से कहीं ना कहीं लॉस में रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो फिर से क्लोज कर दिया। यहाँ पर दूसरे दिन कहीं ना कहीं और लॉस, 3 मैंने एंट्री बनाई, तीनों की 3 में लॉस। 3 फरवरी को यहाँ पर भी लॉस, बट देखो लॉस छोटे छोटे हो रहे थे, ऐसे नहीं थे कि देखो भाई वो जो मैंने बड़ा लॉस किया ऐसे नहीं होते। देखो यहाँ पर भी मैंने सिंगल ट्रेड लिया यहाँ पर भी। तो अब मैं सोच रहा था कि भाई देखो अब थोड़ा सा मतलब होल्ड करना चाहिए, क्योंकि भाई देखो कंटिन्यू अभी मेरा कहीं ना कहीं लॉस ही हो रहा है। तो भाई देखो हमने 5वें दिन 3 ट्रेड बनाए। तो देखो हमने फर्स्ट जो 25 क्वांटिटी में काम किया, तो यहाँ पर अब देखो भाई 103 के आसपास की हमारी बाइंग थी और 230 के आसपास हमने एग्जिट किया। तो देखो भाई तब हमारा मतलब इमोशन मेरा तब कितना कंट्रोल होता रहा होगा कि भाई देखो अब भाई देखो अब मेरे को सब प्राइस एक्शन सारे सपोर्ट रजिस्टर मालूम है ना, फिर भी देखो अब इसको मैं इतना होल्ड नहीं कर पाऊंगा जितना इसको मैंने होल्ड किया है। तो यहाँ पर देखो मेरा सिंगल लॉट में 25 क्वांटिटी में 3100 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा यहाँ पर छोटा सा लॉस हुआ। मैंने थर्ड ट्रेड बनाया, उसमें भी कहीं ना कहीं 300 का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल भाई मैंने 3000 के आसपास मैंने अपना जो है दिन को क्लोज कर दिया और कहीं ना कहीं मेरा नेट 2800 के आसपास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 फरवरी को देखो छोटे से लॉस के साथ निकल गया। देखो बट मैं ट्रेड ज़्यादा ले लेता, तो देखो मेरे को ब्रोकरेज और चार्जेस की वजह से भाई मेरे को ज़्यादातर लॉस होता था। और 9 तारीख को भी सेम चीज़, देखो यहाँ पर भी 4 एंट्री बनाई है मैंने। 10 तारीख को भी सेम चीज़ भाई देखो कितनी 5 एंट्री बनाई है भाई। देखो मेरे चार्जेस ही इतने हो जाते हैं, हालांकि देखो ये मतलब मेरा इतना लॉस ज़्यादा नहीं है, देखो कहीं ना कहीं 700 के आसपास है, बट देखो चार्जेस वगैरह सब मिलाकर 1000 के आसपास हुआ। तो 11 फरवरी को भी सेम चीज़ कहीं ना कहीं 125 के आसपास का प्रॉफिट, बट देखो ओवरऑल चार्जेस वगैरह मिलाकर कहीं ना कहीं 23 के आसपास मेरा लॉस ही है। तो 14 फरवरी को सेम चीज़ देखो भाई यहाँ पर मतलब 2 एंट्री तो मैं बनाता ही बनाता था, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है 2-3। 15 फरवरी को फिर से कहीं ना कहीं 1000 के आसपास का लॉस, 16 को अवॉइड किया, 17 को भी बनाया। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें भी दो ट्रेड लिए, दोनों के दोनों अगेंस्ट है। तो भाई तब भाई मतलब ऐसा लगा कि भाई देखो ये तो भाई चीज़ गलत हो रही है। कहीं ना कहीं देखो जनवरी में अच्छा खासा प्रॉफिट निकला, चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल मंथ मैंने पूरा मंथ किया तो समथिंग 5000 के आसपास मैंने लॉस कर दिया, जो कि जनवरी में मैंने 2000 का ही प्रॉफिट किया, बट कोई बात नहीं। तब मैंने सोचा कि चलो देखते अभी मार्च में देखते मार्च कैसा रहता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 3 दिन को शुरुआत में किया ही नहीं, 1 मार्च, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 मार्च को जो अपना फर्स्ट ट्रेड लिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो यहाँ भी मेरी वही सेम मिस्टेक, यहाँ पर मैंने 5 ट्रेड में काम किया, हालांकि देखो मेरा प्रॉफिट बना है, बट देखो यहाँ पर देखो अब मेरी क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं देखो अब कमी हो रही थी, क्योंकि भाई मेरे को अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा था कि देखो अब मैं मेरी जो क्वांटिटी है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से मेरे को ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि देखो ज़्यादा क्वांटिटी होगी, मेरा कैपिटल कम है, तो भाई देखो उसमें मैं छोटा सा भी अगर स्टॉप लॉस लगा तो मेरे को बड़ा ही लगेगा, क्योंकि भाई अब मेरा कैपिटल कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो ओवरऑल भाई मैंने 2000 के आसपास यहाँ पर क्लोज कर दिया। हालांकि देखो यहाँ पर भी मेरी 5 एंट्री बनाई थी। 7 मार्च को भी कहीं ना कहीं देखो 300 के आसपास का मैंने लॉस लिया, कहीं ना कहीं उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं अब मेरे को पता चल रहा था कि देखो भाई अब ये कैपिटल खत्म होना, फिर तो भाई सारे रास्ते बंद और फिर से कहीं ना कहीं मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं फिर से 3 एंट्री बना ली, तीनों के 3 में लॉस गया। ठीक है, 1400 के आसपास क्लोज किया। यहाँ पर 9 मार्च को कहीं ना कहीं देखो 2200 के आसपास में यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ। हालांकि यहाँ पर एक 25 क्वांटिटी में काम किया और भाई देखो 140 के आसपास की मेरी बाइंग की और यहाँ पर आप देखो 280 के आसपास मैंने एग्जिट किया। तो आप यहाँ पर देख लो भाई कितना यहाँ पर मैंने सिंगल लॉट में निकाला भाई, 3400 का प्रॉफिट निकाला भाई सिंगल लॉट में। तब भाई देखो मैं बैठा रहता था, देखो ऐसी 100 क्वांटिटी में देखो ऐसे पॉइंट निकलेंगे ना भाई, तब तो मतलब चाहे भाई हम पूरे हफ्ते में भी छोटे छोटे लॉस निकालेंगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं देखो एक ही हमारा जो है ट्रेड हमारा सारा वीक का भी लॉस रिकवर करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 2 लॉस और लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा 2200 के आसपास ओवरऑल मैंने एंड कर दिया। तो देखो ये सेम चीज़ हुई 10 मार्च को भी सेम चीज़, यहाँ पर देखो 3500 का। और भाई देखो यहाँ पर मैंने एंट्री कितनी बनाई, 3,
5 और 7 भाई एक दिन में भाई मैंने 7 ट्रेड किए। देखो यहाँ पर 300 क्वांटिटी है, 400 क्वांटिटी है भाई। देखो मैं ये नहीं समझ रहा था कि देखो ये चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। देखो यहाँ पर 150 क्वांटिटी में भाई मेरे को 260 रुपये के आसपास तो कहीं ना कहीं मेरे को ब्रोकरेज ही लगे, और कहीं ना कहीं मेरे को 3000 समथिंग 4000 के आसपास यहाँ पर लॉस हुआ। हालांकि यहाँ पर मेरे 2 छोटे छोटे प्रॉफिट भी थे, नहीं यार यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट भी था, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर मैंने देखो ये चीज़ में यहाँ पर मिस कर दी। सिर्फ 25 क्वांटिटी में भाई 66 का यहाँ पर बाइंग है और 300 का यहाँ पर मैंने सेल किया, तो समथिंग भाई 240 पॉइंट निकाले मैंने सिंगल लॉट में, और भाई 6000 के आसपास यहाँ पर मैंने सिंगल लॉट में मैंने प्रॉफिट किया। बट देखो मेरी ओवर ट्रेडिंग की वजह से भाई सारा उसको मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 150 क्वांटिटी में बाद में मैंने काम किया, तो यहाँ पर मैंने 97 का बाई किया और यहाँ पर 74 का एग्जिट किया। देखो मैंने यहाँ पर लॉस बड़ा नहीं लिया, क्योंकि भाई देखो मेरी क्वांटिटी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है। बट देखो यहाँ पर मैंने सिंगल लॉट में काम किया सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी में, बट देखो यहाँ पर मैंने 6000 के आसपास का प्रॉफिट निकाला। तो भाई देखो ओवरऑल फिर भी मैं देखा जाए तो यहाँ पर देखो लॉस इतने थे ना, तब देखो ये मेरा अच्छा सा जैकपॉट ट्रेड होने के बाद भी देखो मैंने 3500 के आसपास लॉस किया। देखो ऐसा प्रॉफिट होने के बाद देखो अब मैं क्या बोलता हूँ कि देखो अब ये गलती क्यों मैं अब नहीं करता हूँ। देखो अब ये देखो अभी कल या परसों मैंने अभी आपको बताया था कि देखो मैंने 6000 का प्रॉफिट निकालने के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहा, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ के दौर से भाई मैं गुजरा हूँ। मेरे को पता है कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉफिट हो जाने के बाद में उल्टा देखो यहाँ पर मेरा 6000 का प्रॉफिट होने के बाद मैंने 4000 का लॉस लिया। मतलब ओवरऑल भाई देखा जाए तो भाई मैंने आप समझ सकते हो कि भाई ओवरऑल मैंने 9000 का सिंगल डे में लॉस किया। देखो यहाँ पर 6000 का तो प्रॉफिट है और समथिंग 4000 मतलब 10,000 के आसपास सिंगल डे में लॉस किया। ठीक है, तो एक गलती की वजह से भाई देखो जो भी ट्रेडर आते हैं उसको लगता है कि देखो भाई हमारा ही लॉस क्यों होता है, हम क्या गलती कर रहे हैं। देखो ये गलती अगर एक बार अपना जो पीएनएल खुद देख लेगा ना, तब उसको पता चल जाएगा देखो कि हमने क्या गलती की। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज है। ठीक, अब देखो कहीं ना कहीं ये लॉस करने के बाद देखो अब मेरे को लॉस तो हो रहे थे, बट देखो छोटे छोटे। यहाँ पर 15 मार्च को भी सेम, यहाँ पर भी 3 ट्रेड बनाए थे। देखो मैं कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड और मेरे को ब्रोकरेज और चार्जेस की वजह से भाई कहीं ना कहीं मेरा पीएनएल मेरा कैपिटल खत्म होते जा रहा था। देखो 16 मार्च को भी कहीं ना कहीं देखो छोटा सा 4 ट्रेड बने और कहीं ना कहीं 600 के आसपास मेरा प्रॉफिट बना, और कहीं ना कहीं 300 तो मेरा ब्रोकरेज और चार्जेस में चला गया। 17 को भी सेम चीज़ भाई देखो फिर से यहाँ पर चार ट्रेड बनाए, एक छोटा सा चला और 3 मेरे अगेंस्ट चले गए। देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखो भाई मैंने कहीं ना कहीं 25 क्वांटिटी में काम किया था, 80 के प्राइस पर यहाँ पर मैंने इसको बाय किया था और भाई 13 के आसपास उसको एग्जिट किया भाई। मतलब देखो ऑलमोस्ट भाई मैंने 70 पॉइंट का एसएल ले लिया। आप ये चीज देखो भाई, अब तो ऐसी बात तो भाई मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि भाई देखो 80 का कोई भी प्राइस में यहाँ से अगर बाय करूंगा और उसको 30 तक मैं इसको होल्ड करूंगा, तो देखो भाई सिंगल 25 क्वांटिटी में मेरे को 1700 का लॉस हुआ। मतलब 80% का मैंने लॉस ले लिया सेकंड ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में भाई। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखो मेरा लॉस हुआ। तो देखो मैंने 18, 21, 22 मैंने 3 दिन फिर से अवॉइड किया, और कहीं ना कहीं देखो 23 को भी मेरा छोटा सा लॉस हुआ। फिर भाई मैंने अपना बंद ही कर दिया कि भाई देखो 24 को भी लॉस हुआ। तो भाई मैं सोचने लगा था कि भाई ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। पूरा मार्च मतलब चला गया, जनवरी में, फरवरी में, और देखो जनवरी में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, मार्च में भी अच्छा खासा किया। पर देखो गलती क्या की थी, तो गलती आपके सामने ही भाई। देखो मैं अगर 3000 का या फिर 6000 का प्रॉफिट निकाल लेता था, बट देखो मिस्टेक मैं कहाँ पर कर रहा था कि अगर मेरा 6000 का या फिर 7000 का प्रॉफिट बन रहा है तो मैं उसको लॉक करके घर नहीं ले जा पा रहा था। ठीक है, मिस्टेक में वो कर रहा था। उसमें से मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूँ। उसका रीजन वही है सिंपल सा कि भाई देखो अब मैं जो भी 6700 का प्रॉफिट निकालता हूँ तो उसके बाद मैं सेकंड अपना ट्रेड लेता हूँ, तो भाई वो पूरा मैं लूज नहीं कर देता। ठीक है, उसका 10% 20% ही यूज करता हूँ। अगर वो हमारे अगेंस्ट चला गए फिर तो भाई मैं डन फॉर डे कर देता हूँ। आज के दिन भाई मैं 1 से 2 ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड से ज्यादा मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ मार्केट में, चाहे कितना भी अच्छा मोमेंटम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो भाई देखो
मैंने फिर 2022 में तो भाई देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ट्रेड किया। फिर तो भाई मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि देखो भाई ये चीज़ हमारे बस की बात नहीं है। देखो भाई हमने अप्रैल में भी नहीं किया, मई में भी नहीं किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ पर तकरीबन भाई मैंने 4 8 9 महीने तक भाई पूरे मैंने ट्रेड ही नहीं किए। तो भाई अब हमारा बचता है 2023 का पीएनएल कि भाई 2023 में भाई हमने फिर कौन से महीने से स्टार्ट किया और कितने कैपिटल से स्टार्ट किया, अब कितना प्रॉफिट में हो, कितना लॉस में हो। अब उन सभी जो 2020 21 और 22 की जो भी गलतियां थी, अब वो 2023 में मैंने क्या इम्प्रूव किया, अब वो गलती मैं अब नहीं कर रहा हूँ, तो अब मेरे को प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाने वाला हूँ 2023 का पीएनएल। तो इस वीडियो में भाई ढेर सारा आप प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट और शेयर कर देना, ताकि भाई इसका मैं 2023 का भी पीएनएल वीडियो बना सकूं। तो आई होप कि गाइस आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि देखो भाई हम जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब सब कोई बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पर तुम लॉस करोगे, बट देखो लॉस की जो भी गलतियां हैं वो हमारे सामने ही है। देखो हमको अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट भी मिलता है, बट देखो हम उसको बुक करके घर नहीं ले जा पाते, वही जो हम प्रॉफिट बनाते उसी को हम भाई लॉस में कन्वर्ट कर ले। तो देखो कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है, ठीक है। मार्केट ऐसा कोई नहीं है कि खुद से हमारे पास से ले जाए, हम वहां पर जा रहे हैं इसीलिए हमारा जो सारा प्रॉफिट ले जाता है, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आज की इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा कि जो आज की डेट में हर एक नया जो ट्रेडर आता है वो गलतियां करता है और कहीं ना कहीं देखो मार्केट को भला बुरा बोलते हैं कि भाई देखो ये चीज बुरी है, इसमें भाई लॉस ही होगा। तो देखो भाई हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो भाई देखो लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। एक का लॉस होगा तभी तो दूसरे का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट का साइकोलॉजी कुछ इसी तरीके से चलता है। तो भाई इस वीडियो में भाई ढेर सारा लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, ताकि हम 2023 का भी जल्द से जल्द वीडियो लाए। तो हालांकि देखो अभी 2023 भी अभी एंड ही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।